मसीह खुदावंद के पुरफजल जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। एक दफा फिर से खुशखबरी का कलाम लेकर आपके पास आई हूँ और इसका बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। वो टॉपिक है शुक्रगुजारी। सिस्टर एंड ब्रदर्स, आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि नवंबर के महीने में 24 तारीख को आलमी सतह पर शुक्रगुजारी की जाती है और सारे ईमानदार शुक्रगुजारी करते हैं। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आपको नवंबर की 24 तारीख को सिर्फ शुक्रगुजारी नहीं करनी, बल्कि हर वक्त, हर पल, हर घड़ी अपने खुदावंद को मुबारक कहना है, जिसने आपके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। इससे बढ़कर शुक्रगुजारी क्या होगी कि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं और खुदावंद ने हमें जीता रखा। मैं पास्टर फौजिया गौरी द किंग डॉटर और शुक्रगुजारी के ऊपर आज बात करूंगी। सबसे पहला हवाला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ या जिसकी तलावत करने जा रही हूँ, वो शुक्रगुजारी का लेटर है जो पौलुस रसूल ने लिखा और बाकायदा खुदा का शुक्र उन्होंने इस लेटर में किया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं कलाम में मुकद्दस की तलावत करूंगी। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। और उन्होंने इस बात को फोकस किया, कंसंट्रेट किया कि हमें हर बात में शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि खुदा की यही मर्जी है कि हम उसका शुक्र अदा करें। और दूसरा हवाला हम ज़बूर 50 से देखेंगे। वहां पर लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। और खुदा ने वाज़िया बताया है कि मेरी तमजीद करो और मेरी शुक्रगुजारी करो। इसमें सबसे इंस्पायरिंग जो बात है वो है मुकद्दस अय्यूब की पहला बाब उसकी 20वीं आयत में हम देखते हैं कि मुकद्दस अय्यूब जो कि बहुत गमज़दा है। गमज़दा इसलिए थे कि 10 बच्चों की लाशें उनके सामने थी, लेकिन उनके मुंह से एक ही बात निकली। वो बात ये थी कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। और इससे बढ़कर मैं समझती हूँ कि शुक्रगुजारी की कोई भी बात नहीं है। इतनी बड़ी शुक्रगुजारी का उनसर उनकी शख्सियत से हमें मिलता है कि हमें अच्छे और बुरे हालात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हम अच्छे हालात में तो खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करते हैं, मगर बुरे हालात में हम खुदावंद की तफकीर करते हैं। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि उनकी जुबान से एक भी नेगेटिव वर्ड यूज ना हुआ और वो खुदा का शुक्र ही अदा करते रहे। उसके बाद मैं मुकद्दस दाऊद की मिसाल दूंगी 9 ज़बूर की, जिसमें वो फरमाते हैं, मैं अपने सारे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो ये ज़बूर लिख रहे थे और उनके बेटे की मौत का ज़बूर था, यानी कि उनके बेटे की वफात पे उन्होंने खुदा की शुक्रगुजारी करी की। ये हस्तियां हमें बताती हैं कि हमें हर हाल में खुदावंद का शुक्र अदा करना है। जैसे मुकद्दस अय्यूब फरमाते हैं, हमें खुदा ये नहीं कि हम सिर्फ अच्छे हालात में ही खुदावंद का शुक्र अदा करें, हमें बुरे हालात में भी खुदावंद को मुबारक कहना है। और सिस्टर एंड ब्रदर्स, फिर मुकद्दस दाऊद जो है हम देखते हैं सैमुएल की किताब में, वो खुदावंद के आगे बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि मैं क्या था खुदावंद, मैं कहाँ से आया हूँ, मगर मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि तूने अपने बंदा पर बहुत रहम फरमाया। अगर हम नए आहदनामा में आते हैं
तो नए अहदनामा में एक बड़ी खूबसूरत बात लूका 17 में लिखी है, जहां पर खुदावन 10 कोड़ियों को शिफा देते हैं और लिखा है 9 चले जाते हैं और एक मुड़ता है और मुंह के बल गिरकर खुदावन के पांव पर वो उसका शुक्र अदा करने लगता है। और खुदावन को ये बात बहुत ही पसंद आती है। यहाँ से हम जानते हैं कि खुदा के नजदीक शुक्रगुजारी कितनी बड़ी इबादत है। हमें हर पल हर घड़ी खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील में जहां पर खुदावन ने लाजर को जिंदा किया, तो वहां पर खुदावन जब कब्र पर आते हैं और लिखा है वो दुआ करते हैं। उनकी दुआ क्या होती है कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआ सुन ली। खुदावन अपने मुंह मुबारक से खुदा का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। और जब शुक्र अदा करते हैं, दुआ खत्म होती है, तो फरमाते हैं कि लाजर बाहर आ जा। इसका मतलब है कि शुक्रगुजारी हमारी मुर्दा हालत को ठीक करती है, यानी कि हमारे हालात की वजह से जो हमारी हालत अब बिगड़ जाती है, मुरझा जाती है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करने से उसमें शादाबी आती है। आई एम गोइंग टू द वाइंड अप। और ये बड़ी ही खूबसूरत बात है। पहले तवारीख में अब मैं उस कलाम की तलावत करूंगी, इसे गौर से सुनिएगा सारे सिस्टर एंड ब्रदर्स कि कितनी अच्छी बात लिखी है पहले तवारीख में। पहला तवारीख और उसका 16वां बाब और आयत 8 है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो। यानी कि जितने भी अजीब काम खुदावंद ने हमारी जिंदगी में किए हैं, आज हमें जरूरत है कि हम उससे पब्लिसाइज करें, उसको एडवर्टाइज करें। जैसे हम बुरी बातों को एडवर्टाइज आजकल डेवल करता है, इसी तरह हम अच्छी बातों को एडवर्टाइज करेंगे, पब्लिसाइज करेंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जिंदगियों में खुदावंद अजीब काम करेगा। क्योंकि लिखा है कि जो मौजे हैं वो ईमानदारों के ही दरमियान में होंगे। ईमानदारों के दरमियान में किस तरह होंगे? जब हम खुदावंद की अजायब कामों का बयान करेंगे तो उनका ईमान ग्रो होगा, उसका जो है वो ग्राफ ऊपर को जाएगा। और जब ग्राफ ऊपर जाएगा तो हमारे दरमियान भी मौजूद होंगे। 16 बाब की 24वीं आयत में भी लिखा है, कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। तो हमें आज सबसे जरूरी जो काम करना है वो खुदावंद के अजायबात को, उसकी अजीब बातों को पब्लिसाइज करना है, ताकि दूसरे लोगों का भी ईमान बढ़े। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।